guys, welcome back to another video. I hope all of you are doing well. काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं थी क्योंकि मैं बिजी था अपने काम के साथ। थोड़ा वर्कलोड मेरा ज़्यादा था तो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का। बट नेवरदलेस आज टाइम मिल गया है तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लेते हैं। आप में से काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आए और काफ़ी कमेंट्स भी आए। एंड एक कॉमन चीज़ जो मैंने देखी है, जो लोग पूछना चाह रहे हैं या जानना चाह रहे हैं, वो है कि यूके में जॉब कैसे ढूंढे। आज की जो वीडियो है वो इसी बारे में होने वाली है और काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी एंड आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा कि यूके में जॉब कैसे ढूंढते हैं। सबसे मेन चीज जो यूके में जॉब ढूंढनी है तो आपको एक चीज बहुत अच्छी से करनी पड़ेगी, वो है रिसर्च। आपको बहुत थरो रिसर्च करनी पड़ती है जॉब ढूंढते टाइम। ऐसा नहीं है कि आप कहीं गए, आपने अप्लाई कर दिया और आपको जॉब मिल गई। इट इज नॉट दैट सिंपल। हाँ, बट जॉब ढूंढना इज नॉट दैट डिफिकल्ट एज वेल। मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत दिमाग लगा के ढूंढना पड़ेगा। बट हाँ, आपको काफी अच्छी से एक रिसर्च करनी पड़ेगी जॉब अप्लाई करने से पहले। ये जो रिसर्च है, बात करती कि ये रिसर्च है क्या, आपको किस बारे में रिसर्च करना है। सबसे पहले तो अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो आपको वीजा लगवाना होता है। आपको अगर यूके आना है तो आपको वीजा लगवाना होगा। अगर आपको यहाँ काम करना है तो आपको स्किल्ड वर्कर वीजा चाहिए। अगर आपने मेरी स्किल्ड वर्कर वीजा पे जो मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो देखी होगी तो उसमें मैंने बात करी थी कि हर ऑक्यूपेशन को वीजा नहीं मिलता है। यूके गवर्नमेंट के तरफ से एक लिस्ट ऑफ एलिजिबल ऑक्यूपेशंस है। अगर आपका जो ऑक्यूपेशन है, आप जो काम करते हैं, अगर वो उस लिस्ट में है तो ही आपको स्किल्ड वर्कर वीजा मिल सकता है। सबसे पहले आपको देखना है कि आप जो काम करते हैं वो उस लिस्ट में है कि नहीं। आपको यहाँ नीचे में कभी एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आ रही होगी और वीडियो के नीचे भी यहाँ पे लिंक आ रही होगी कि आप ये जो लिस्ट है आप ये कहाँ देख सकते हैं। तो आप इस लिंक पे विजिट करिए। जब आपने ये देख लिया है कि आपका ऑक्यूपेशन इस लिस्ट में है या नहीं, और चलिए अज्यूम करते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। नेक्स्ट थिंग इज, कौन कौन सी कंपनीज ये जॉब ऑफर करती है, ये रोल जो भी आप कर रहे हैं उस पर्टिकुलर रोल के लिए जॉब ऑफर करती है। बट अभी यूके में अगर आप देखेंगे तो यहाँ लाखों कंपनीज है, पर हर कंपनी आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकती। अगर किसी कंपनी को स्पॉन्सर करना है उनको यूके गवर्नमेंट के तरफ अप्लाई करना पड़ता है टू बी एन एलिजिबल स्पॉन्सर। अब अगर आपको ये जानना है कि कौन कौन सी कंपनीज एलिजिबल है आपको स्पॉन्सर करने के लिए, देयर इज अ डिफरेंट लिंक। एक एक्सेल शीट यूके गवर्नमेंट की तरफ से हम मिलती है और वो हर बार अपडेट होते रहती है जैसे ही नए नए स्पॉन्सर्स जुड़ते जाते हैं। इसी टॉपिक को लेकर मैं आपसे एक और बात करना चाहूंगा कि आप ये भी सोच रहे होंगे कि व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग अ स्किल्ड वर्कर वीजा। ब्रेक्सिट के बाद आई फील इट्स काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग फॉर एवरीवन, क्योंकि जब से ब्रेक्सिट हुआ है everybody is on the same page, everybody is on the same level. पहले क्या होता था कि यूके में जो एम्प्लॉयर्स हैं वो स्पॉन्सर करने में थोड़ा सा हिचकिचाते थे, देवर हेजिटेंट, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ी एडेड कॉस्ट होती है। एंड सिंस यूके यूरोप का पार्ट था तो उनको सेम कैलिबर के या फिर सेम रोल पे काम करने वाले एम्प्लॉयज मिल जाते थे विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप। अभी क्या हो गया ब्रेक्सिट के बाद कि अगर उन्हें यूरोप से भी किसी को एम्प्लॉय करना है तो भी उन्हें स्पॉन्सर करना है। अगर आप उनको मान लीजिए यूरोप से बाहर इंडिया या किसी और भी कंट्री से एम्प्लॉय करना है, दे हैव टू स्पॉन्सर। एवरीबडी इज ऑन द सेम प्लेइंग फील्ड नाउ। तो उस वजह से जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग अ स्किल्ड वर्कर वीजा वो बढ़ गई है। एंड एटलीस्ट आई फील, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से बात भी करी है हमारे ऑफिस में, तो पीपल आर नॉट willing to come to work in UK from Europe
वो प्रेफर कर रहे हैं कि यूरोप में ही काम करे, क्योंकि उनको स्पॉन्सरशिप वगैरह सब वीजा लगवा के आना पड़ता है। पहले इट वाज ओपन फॉर देम, क्योंकि यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट था। सो आई फील इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस। सो एंड फन फैक्ट, मैं कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि 2021 में इंडियंस को सबसे ज्यादा स्किल्ड वर्कर वीजा मिला है। सो विच इज अ वेरी गुड न्यूज एंड ऑल्सो पॉजिटिव न्यूज कि जो यहाँ पे आके काम करना चाहता है उनके लिए इट्स एन एनकरेजिंग न्यूज। सो अब आपने पूरी रिसर्च कर ली, आपने देख लिया है कि आपका ऑक्यूपेशन जो है वो एलिजिबल लिस्ट में है या नहीं, आपने एम्प्लॉयर की लिस्ट भी देख ली है। अब बात करते हैं कि यहाँ जॉब सर्च भी कैसे करना है। सो सबसे पहली चीज व्हाट आई थिंक यहाँ पे हैज अ लॉट ऑफ वेटेज इज योर लिंक्डइन प्रोफाइल। तो अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है या अगर है पर अपडेटेड नहीं है, तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट और स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को अप टू डेट करें, क्योंकि यहाँ पे काफी ध्यान देते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल भी देखी जाती है एंड इट डज हैव अ लॉट ऑफ वेटेज ओवर हियर। उसको मानते हैं कि उसके थ्रू आपके बारे में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में काफी कुछ पता चलता है। सो it is really good to have your LinkedIn profile updated to the very best. Talking about LinkedIn, तो जो जॉब सर्च है, आई थिंक LinkedIn is the best source to find a job here in the UK. तो आप LinkedIn में LinkedIn jobs पे जाइए एंड आप अपना प्रोफेशन, कंट्री और ये सब डाल के चेक करिए कि कौन कौन से लिस्ट और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है यूके में। एंड देन उससे क्या होगा कि एक बार आपने वो लिस्ट देख लिया, आपने जॉब्स देख ली है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी कंपनीज जॉब दे रही है। सो देयर आर टू वेज नाउ। आप लिंक्डइन से डायरेक्ट अप्लाई करिए। कुछ कंपनीज जॉब ऐसे पोस्ट करते हैं दैट यू कैन यूज दैट इजी अप्लाई फीचर ऑफ लिंक्डइन, तो वहीं से आप डायरेक्टली अप्लाई कर दो, उसमें आप अपना रेज्यूमे वगैरह अपलोड कर दो एंड यू गेट अप्लाइड। अदरवाइज कुछ जॉब्स होती है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो वहां से आप रीडायरेक्ट होते हो उनकी वेबसाइट पे, एंड दैट इज द सेकेंड ऑप्शन विच आई फील इट्स मच बेटर। आप अपने रोल के हिसाब से कुछ कंपनी शॉर्टलिस्ट कर लीजिए, कुछ कंपनीज देख लीजिए कि विच यू थिंक आर गुड एंड विच यू रियली वांट टू वर्क इन, एंड देन यू गो टू देयर वेबसाइट, उस कंपनी की करियर्स पेज पे जाइए एंड वहां से जॉब सर्च करिए, वहां जॉब अप्लाई करिए। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि कंपनीज अपनी सारी जॉब्स पोर्टल्स पे अपलोड नहीं करती है। सो जो भी अवेलेबल जॉब्स है, सारे के सारे 100% jobs will always be available on the company's careers page. So I really suggest कि आप कंपनीज के करियर पेजेस पे जाके देखें, फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करते रहिए। ऐसा नहीं कि आज देख लिया, आप हर रोज देखते रहिए, जिससे क्या होगा कि नया नया जो जॉब आएगा वो आपको दिखते रहेगा। देन हर कंपनी पे, जैसे अगर आपने कोई 5 कंपनी शॉर्टलिस्ट की है, उनकी जो करियर्स पेज है, आप उस पे अप्लाई करने से पहले अच्छी सी प्रोफाइल बना लीजिए, जॉब अलर्ट्स के लिए साइन अप कर लीजिए, ताकि आपको जैसे ही वो लोग नया जॉब डालते हैं आपको एक ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये जॉब अब लिस्ट हो रखी है, एंड इफ यू फील गुड, को जॉब सही लगती है तो यू कैन गो अहेड एंड अप्लाई। इवन व्हेन आई वाज अप्लाइंग, तो मैंने मुझे 2-3 जगह से कॉल आए थे। सो वो जो भी कॉल आए थे वो मैंने कंपनी के करियर पेज पे जाके अप्लाई किया था, और वो जॉब मुझे लिंक्डइन पे नहीं मिला था। सो दैट्स व्हाई आई एम इन मच ऑफ अ फेवर कि आप जाके कंपनी की करियर्स पेज पे देखें, वो काफी सही जगह होती है टू लुक एट। एंड अगर लिंक्डइन के अलावा देयर आर
many more websites. I think Read करके एक वेबसाइट है, then Indeed है. So आप इन वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं. एंड द लास्ट ऑप्शन आई थिंक आई वुड सजेस्ट इज आप जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं उनके साथ टाई अप करें, आप उनके साथ रजिस्टर करें ताकि वो आपको जॉब सर्च करके दिला सके. ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस लेके यूके में आए. I think it will be really difficult for a fresher to get a job directly in the UK until and unless you are somebody extraordinary and आपने कुछ किया है अपने कॉलेज की लाइफ में जिससे आपको यूके में जॉब मिल जाएगी. So you have to be, मतलब it's not कि यार मैं आप उठे और आपने कह दिया कि यूके में जॉब करनी है और आपको जॉब मिल जाएगी. तो क्योंकि एक्सपीरियंस का यहाँ बहुत इम्पोर्टेंस है, उसी से आप एम्प्लॉयर को पता चलता है आपके बारे में कि आपने क्या काम किया है. एंड टू गेट कॉल्स फ्रॉम द कंपनीज और द एम्प्लॉयर्स फॉर एन इंटरव्यू, आपको अपना सीवी या रेज्यूमे काफी तगड़ा बनाना पड़ेगा एंड आपको उसको टेलर करना पड़ेगा based upon the job you are applying for. It's not that आपने एक CV या resume बना लिया और आप हर कंपनी में वही भेज रहे हैं. तो it is always good to tailor the resume whenever you are applying. There is also another way जिससे आप job ढूंढ सकते हैं and that is having connections in the companies. So वो लोग आपको रेफर कर सकते हैं. So जनरली अगर कोई एम्प्लॉय किसी को रेफर करता है तो उसको पहला प्रेफरेंस या ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है. सो इट्स बेटर टू हैव कनेक्शंस इन कंपनीज एंड whom you know and they can refer you, so that will always help. So yeah, so that was all I think to talk about how to find a job in the UK. तो I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इंफॉर्मेटिव भी लगी हो. एंड आई रियली वांट टू थैंक एवरीवन हु हैज ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आर वाचिंग माय वीडियोस. एंड जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं या जिन्होंने नहीं किया है तो यार किस बात की देर है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिले. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टेक केयर, बाय बाय.